हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू जीके में। आज हम स्टैटिक जीके को कवर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? हु गिव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन रॉय? तो इसका सही जवाब है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। ऑप्शन डी राइट होगा। इसके कुछ फैक्ट को जानते हैं। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक मुगल सम्राट था। उन्होंने फूलों की सैर का त्यौहार शुरू किया। उनकी कब्र महरौली में कुतुबुद्दीन भट्टियार काकी के पास है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। उनके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दक्षिणी ध्रुव के सबसे नज़दीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज क्लोजेस्ट टू द साउथ पोल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन के हिसाब से कन्याकुमारी। ऑप्शन डी राइट होगा। इसके कुछ फैक्ट्स देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव यह पृथ्वी के उत्तर ध्रुव के विपरीत स्थित है। यह पृथ्वी की सतह से सबसे दक्षिणी बिंदु है। हैदराबाद यह भारतीय राज्य तेलंगाना का एक शहर है। यह दक्षिणी ध्रुव से 11,944.42 किलोमीटर दूर है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैदराबाद शहर के संस्थापक थे। कन्याकुमारी यह दक्षिण ध्रुव से 10,909.97 किलोमीटर दूर है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य में एक तटीय शहर है। यह भारत का सबसे दक्षिणी छोर पर है और ऐसा शहर है जो दक्षिण ध्रुव के सबसे निकट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को जाना जाता है। द डिपार्चर ऑफ सिद्धार्थ इन द सर्च ऑफ ट्रूथ इज नोन एज? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन बी इसका राइट है। इसे कुछ फैक्ट को जानते हैं। महाभिनिष्क्रमण का तात्पर्य 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ के अपने घर से चले जाने से है। धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में सिद्धार्थ के पहले धार्मिक उपदेश को संदर्भित करता है। निर्वाण का तात्पर्य बोध गया में बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति से है। परिनिर्वाण का तात्पर्य कुशीनगर में सिद्धार्थ की मृत्यु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट कंपिल मेला इज सेलिब्रेटेड? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। कंपिल मेला उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए इसे कुछ फैक्ट को जानते हैं। कंपिल मेला जैनों का एक मेला होने का दावा करता है जो प्रतिवर्ष कंपिल नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है, जिसे पूर्व में कंपालियों के रूप में जाना जाता है, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कंपिल एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है और महाकाव्यों में इसका उल्लेख है। यह स्थान पहले राजा द्रौपद की राजधानी था। कंपिल 13वीं तीर्थकार ब्राह्मण विमल नाथ की जन्मस्थली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचांक 2021 जारी किया गया। निम्नलिखित में कौन सा देश सूची में सबसे ऊपर है? रिसेंटली द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 was released by Transparency International. Which of the following country topped in the list? तो इसमें टॉप करने वाले जो कंट्री है उसका नाम है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी राइट होगा। इसके कुछ फैक्ट को जानते हैं। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचांक 2021 जारी किया। सामग्रिक तौर पर यह सूचक दर्शाता है कि पिछले एक दशक में 86% देशों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की स्थिति या तो काफ़ी हद तक स्थिर है या खराब रही। इस वर्ष शीर्ष देशों में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड शामिल है। भारत मौजूदा सूचकांक में 180 देशों में 50वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ क्विक सिल्वर? तो क्विक सिल्वर के नाम से पारा को जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। कुछ फैक्ट जानते हैं। पारा को क्विक सिल्वर के रूप में जाना जाता है। इसका नाम इसकी चमकदार सतह और गतिशीलता के कारण रखा गया है। इसका प्रतीक Hg है। पारा का ग्रीक नाम हाइड्राग्राम है, जहाँ से इसका प्रतीक लिया गया है। परमाणु संख्या 80 है। द्रव्यमान संख्या 200 यूनिट है। गलनक 38 डिग्री सेल्सियस है। कथोनक 356.7 डिग्री सेल्सियस है। यह कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में यानी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक मौजूद रहने वाला एकमात्र धातु तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन्वंतरी पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है? धन्वंतरी अवार्ड इज गिवन इन द विच फील्ड?
तो धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा का क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा, चिकित्सा। कुछ फैक्ट जानते हैं। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र से संबद्ध है। यह पुरस्कार अखिल भारतीय चिकित्सा स्नातक संघ द्वारा शुरू किया गया। 2017 में के धन्वंतरी पुरस्कार के विजेता डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाक टिकट का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द पोस्टल स्टैम्प? तो इसका सही जवाब है रोवरलैंड हिल। ऑप्शन सी रोवरलैंड हिल है। इसे कुछ फैक्ट जानते हैं। डाक टिकट कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। इसे खरीदकर अपने पत्र में लगाने का अर्थ है कि आपने पोस्ट के लिए भुगतान किया। आविष्कार किया। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड में 1 मई 1940 को डाक टिकट को पहली बार जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणना के लिए उपयोग किए जाने वाली सबसे पहली मशीन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मशीन टू बी यूज फॉर कैलकुलेशन? तो इसका सही जवाब है एबाकस। ऑप्शन ए राइट होगा, एबाकस का उपयोग किया गया। इसे कुछ फैक्ट तो जानते हैं। सबसे पहले ज्ञात गणना उपकरण शायद एबाकस है। यह कम से कम 1100 ईस्वी पूर्व का है और आज भी विशेष रूप से एशिया में उपयोग में होता है। अब तक के रूप में इसमें आमतौर का एक आयताकार फ्रेम होता है जिसमें मोतियों के साथ पतली समानांतर छड़ी होती है। इसका उपयोग बड़ी संख्याओं को गिनने और जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसी अंकगणितीय गणना करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम बताइए हो। नेम द ऑथर ऑफ द बुक वन इंडियन गर्ल? तो इसके लेखक है चेतन भगत। ऑप्शन ए राइट होगा। कुछ फैक्ट देखते हैं चेतन भगत के। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक चेतन भगत है। चेतन भगत एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक, बॉलीवुड पत्रकार, पटकथा लेख और प्रेरक वक्ता है। उन्होंने कई प्रसिद्ध उपन्यासकार लिखे जैसे द गर्ल इन अ रूम, 105, वन इंडियन गर्ल, हाफ गर्लफ्रेंड आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी राइट होगा। कुछ फैक्ट जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है। चीन बॉक्साइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम और गैलियम का अयस्क है। बॉक्साइट एक अवसादी चट्टान होता है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर चले हम फिदा जानवतन साथियों प्रसिद्ध देशभक्त गीत किसके द्वारा लिखा गया है? द फेमस पेट्रोएटिक सॉन्ग कर चले हम फिदा ओ जानवतन साथियों व रिटन बाय? तो इसे कैफ़े आज़मी द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए राइट होगा, कैफ़े आज़मी। कुछ फैक्ट जानते हैं। कर चले हम फिदा जानवतन साथियों प्रसिद्ध देशभक्ति गीत कैफ़े आज़मी द्वारा लिखा गया है। अख्तर हुसैन रिजवी को कैफ़े आज़मी के नाम से भी जाना जाता है। कैफ़े आज़मी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ है। सरकार ने उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कैफ़े एक्सप्रेस नाम का एक ट्रेन भी उद्घाटित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोरमुगाओ भारत के किस राज्य में एक बंदरगाह है? मोरमुगाओ इज अ पोर्ट इन विच इंडियन स्टेट? तो यह गोवा में स्थित है। ऑप्शन सी राइट होगा, गोवा। इसे कुछ फैक्ट जानते हैं। मोरमुगाओ दक्षिण गोवा में स्थित है और भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। इसमें एक गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है और यह गोवा का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसने भारत में समुद्री व्यापार के विकास में बड़ा पैमाने पर योगदान दिया है। यह भारत के बंदरगाह निर्यात करने वाले लौह अयस्क के प्रमुख निर्यातकों में से एक है, जो लगभग 27.3 मिलियन टन लौह अयस्क का निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस की खोज की? व्हाट डिड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। ऑप्शन ए राइट होगा। कुछ फैक्ट जानते हैं। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की थी। एक्स-रे विलियम रॉन्टजन ने की है। स्टेप्टोमाइसिन एल्बर्ट सेजर ने की है। टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आवर्ती योजना कब शुरू की गई? व्हेन वॉज द रिकरिंग स्कीम इंट्रोड्यूस इन इंडिया? तो इसका सही जवाब होगा 1978। ऑप्शन ए। फैक्ट जानते हैं। भारत में आवर्ती योजना 1978 ईस्वी में शुरू की गई। आवर्ती योजना अवधारणा को गुन्नार मायरडर ने बनाया था। 1980 में सत्ता में आने पर इस योजना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने फिर से खारिज कर दिया और एक नई छठी योजना बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे बुद्ध के रूप में कौन जाना जाता है? हु इज नोन एज द सेकंड बुद्ध? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पद्मा संवत। ऑप्शन ए राइट होगा। कुछ फैक्ट जानते हैं।
द्वितीय बुद्ध पद्मा संवत को कहा जाता है? पद्मा संवत भारत का एक साधु पुरुष थे जिन्होंने 8वीं शती में तांत्रिक बौद्ध धर्म को भूटान एवं तिब्बत में ले जाने एवं प्रसार करने में महती भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पल्लव की राजधानी क्या थी? द कैपिटल ऑफ द पल्लव वॉज, तो इसका सही जवाब होगा कांचीपुरम। ऑप्शन सी राइट होगा, कांचीपुरम। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। कांचीपुरम रेशम और रॉक कट मंदिरों के विशाल उत्पादन के लिए जाना जाता है। सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। पल्लव वंश की अवधि 275 से 897 ईस्वी थी। तक्षशिला गंधार साम्राज्य की राजधानी थी। यह अपने बौद्ध धर्म स्मारकों के लिए जाना जाता है। ग्रह राजकुमार गंधार राज्य के संस्थापक थे। गंधार राज्य की अवधि 1500 ईसा पूर्व से 535 ईसा पूर्व थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ वाराणसी रेल खंड पर प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच स्थित निम्न में से किस रेलवे स्टेशन का नाम अब मां बाराही देवी धाम होगा? Which of the following railway station on Lucknow Varanasi rail section between Pratapgarh and Badshahpur will now be named as the मां बाराही देवी धाम? तो इसका सही जवाब होगा दंदूपुर। ऑप्शन बी। कुछ फैक्ट जानते हैं। बादशाहपुर के बीच दंदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब मां बाराही देवी धाम होगा। केंद्र सरकार ने इस पर अपनी सहमति दी है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए अपना पक्ष रखा। रेलवे स्टेशन से यह 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पिचवरम मैंग्रोव वन किस भारतीय राज्य में स्थित है? इन विच इंडियन स्टेट इज द फेमस पिचवरम मैंग्रोव फॉरेस्ट इज लोकेटेड? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पहले इससे कुछ फैक्ट जानते हैं। पिचवरम मैंग्रोव वन तमिलनाडु में स्थित है। पौधे की प्रजाति जैसे एविनेसिनिया और राइजोफोरा और पक्षी प्रजाति जैसे कि जलकौवा, बगुला, सारस, स्पूनबिल और पेलिकन यहाँ देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन धन विकास योजना के लिए किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? विच स्टेट वॉज डिक्लेयर एज द मॉडल स्टेट फॉर वन धन विकास योजना? तो मणिपुर राज्य को वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित किया है। ऑप्शन सी राइट होगा, मणिपुर। कुछ फैक्ट जानते हैं। मणिपुर वन धन विकास योजना कार्यक्रम लागू किए गए राज्यों में चैंपियन राज्य के रूप में उभरा। मणिपुर राज्य में वन धन कार्यक्रम स्थानीय आदिवासियों के लिए रोजगार का एक प्रमुख स्रोत बन चुका है। वन धन विकास योजना वनोपज आधारित जनजातियों के लिए स्थायी आजीविका सृजन हेतु एक कार्यक्रम है जिसके तहत वन धन केंद्रों की स्थापना करके लघु वन उपज का मूल्य संवर्धन, बर्डिंग और विपणन किया जाता है। इसका कार्यक्रम को ट्राइफेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कारों की घोषणा निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द कम्युनल अवार्ड वेयर अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडॉनल्ड? तो इसका सही जवाब है 1932। ऑप्शन ए राइट होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा 16 अगस्त 1932 को की थी। यह दूसरे गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद दिया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि रामसे मैकडॉनल्ड खुद को भारतीयों का मित्र मानते थे और भारतीयों के मुद्दों को हल करना चाहते थे। सांप्रदायिक पुरस्कार मूल रूप से अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का एक प्रस्ताव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को कश्मीर घाटी से किस दर्रे द्वारा जोड़ा जाता है? नेशनल हाईवे 1A कनेक्टेड लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द विच पासेस? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जोजिला पासेस। इसका सही जवाब होगा जोजिला पासेस। फैक्ट जानते हैं। NH1 जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच स्थित है। जोजिला दर्रा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर 11,649 फीट की ऊंचाई पर स्थित है जो श्रीनगर, कारगिल, लेह को जोड़ता है। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर फोर्टूला के बाद यह दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है। यह एकमात्र सुविधाजनक चलने लायक सड़क है जो श्रीनगर के माध्यम से पूरे विश्व को इस क्षेत्र से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया गया। रिसेंटली द कंट्रीज फर्स्ट रोड सेफ्टी मंथ वॉज इनॉग्रेटेड। तो इसका सही जवाब होगा 18 जनवरी। ऑप्शन ए 18 जनवरी को
पहले सड़क सुरक्षा माह उद्घाटन किया गया? इससे कुछ फैक्ट जानते हैं। 18 जनवरी 2021 को देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया गया। उद्देश्य क्या था इसका? देश में लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? तो इसका सही जवाब होगा नेल्सन मंडेला। ऑप्शन बी राइट होगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है। वह दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद विरोधी नेता थे। वह देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पिता के रूप में जाना जाता है। उन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1993 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज सिविल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड? तो सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। भारत सरकार हर वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाती है। यहाँ एक गलती हो गई, यहाँ बी होगा, ये हो गया गलती से, क्योंकि सिविल सेवकों को नागरिक सेवा के लिए खुद को फिर से संगठित करने और सार्वजनिक सेवा और कार्य में उत्कृष्टता के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को नवीनीकृत करने के लिए मनाया जाता है। इस तरह यह पहला समारोह विज्ञान भवन नई दिल्ली में 21 अप्रैल 2006 को आयोजित किया गया था। पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने थे, जिन्होंने 1947 में अधिकारियों के पहले बैच को संबोधित किया। दोस्तों, ये था स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।